तरीका है जो जब लगेगा जब डाटा काफी आसान होगा और इसको बोलते हैं जुगाड़ू तरीका कि हमने भाई जुगाड़ सेट कर लिया और इजीली सेट भी हो गया। लेकिन अगर डाटा काफी कैलकुलेटिव होगा या हमें जुगाड़ ना ढूंढना पड़े, हम हर सवाल को एक ही तरीके से कर पाए, तो मैं आपके सामने बताता हूं। ध्यान सुनिए, ये सवाल है, मुझे इस सवाल में ए और बी की बचत और बात निकालना है। बचत होती है इनकम माइनस खर्चा, इनकम में से खर्चा घटा तो बचत आता है। लेकिन ये दो रेशियो अलग अलग है मेरे प्यारे में, दोनों रेशियो में रिलेशन बिठाना है। अब मेरे दोस्तों कंसेप्ट से समझिए सवाल को, जुगाड़ से नहीं। देखो, मुझे ए की इनकम और बी के खर्चे का जो रेशियो है 7-10 बनाना है। जब भी आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है, जब भी आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। अगर दो चीज इक्वल हो जाती है तो उनको ऊपर नीचे कुछ भी किया जा सकता है, जब तक इक्वल ही नहीं है। भाई हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है? जब इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे में इक्वल बनाओ, उसके बाद ऊपर नीचे सवाल की डिमांड कुछ भी कर लो। आप एक बात बताओ, सवाल में बोला है ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 7-10 है। 7-10 बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। ए की इनकम है 2, बी का खर्चा है 5। अब 2 और 5 को इक्वल बनाना है 10-10। 10 बनाने के लिए ऊपर मेरे प्यारे में 5 से गुणा कर देंगे। 2 और 5 कैसे 10 होता है? तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2 से गुणा कर देंगे तो इक्वल बन गया। ये भी 2 पंजे 10 हो गया, ये भी आपका 2 पंजे 10 हो गया। एक बेटा अंदर गुणा होती है, गुणा 5 से गुणा होने का अंदर गुणा होगी, 2 पंजे 10 रेशियो 25। ये है मतलब इसका। तो देखो ए की इनकम भी 10 बन गई, बी का खर्चा भी 10 बन गया। सेम कर लिया, लेकिन सेम थोड़ा ना करना है। ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7-10 होना चाहिए। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 7-10 होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बराबर बनाया। ए का इनकम भी 10 बन गया, बी का खर्चा भी 5-10 बन गया। लेकिन बराबर नहीं करना। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो क्या होना चाहिए? 7-5-10। तो ऊपर 7 से गुणा कर देंगे और नीचे 10 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद सिंपल घटा देना है, घटा देना है। आप बोलोगे जी सर घटाने के बाद भी मुझे क्या लेना है बच्चों? घटाने के बाद मुझे रेशियो ही लेना है, घटाने के बाद में मुझे अनुपात ही लेना है। तो भाई एक चीज बताओ, इस वाले रेशियो में गुणा हो रही है इससे, इस वाले रेशियो में गुणा हो रही है इससे। यहाँ मेरे दोस्तों 5 है, यहाँ 10 है। जब मुझे घटा के रेशियो ही लेना है, यानी कि काटना ही है, तो स्टार्टिंग में ही ना काट दूं। एक बात बताओ, यहाँ 5 से गुणा हो रही है 10 से, तो 5 काट नहीं सकते दोनों जगह से। 5 काट लो, यहाँ 5 से काट लोगे तो 7 बचेगा केवल। यहाँ 5 से काट लोगे 10 को तो केवल 2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल सॉल्व। ए की इनकम है 7 दूनी 14, 7 की गुणा होगी। ए की इनकम है 7 दूनी 14, 14 में से खर्चा घटाएंगे 4 दिया 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा। बी की इनकम है 7 पंजे 35, 35 में से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 घटाएंगे 15, तो बी का बचत 15। आगे रेशियो। ये हो गया दूसरा तरीका इस सवाल को करने का। ये बेस्ट तरीका है कि पहले चीजों को बराबर बना लो, बराबर बनाने के बाद जो सवाल डिमांड कर रहा है उसको एडजस्ट कर लो। इससे आप कभी कंफ्यूजन में नहीं जाओगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपके सामने और लेता हूं ऐसा ही।